टाटा मेमोरियल सेंट्रल की तरफ से आपके यहाँ पे परमानेंट प्लस आपको यहाँ पे कुछ कॉन्टैक्ट बेस पे रिक्वायरमेंट का नोटिफिकेशन। यहाँ बात करेंगे आपको अप्लाई कैसे करना है, नोटिफिकेशन कहाँ से मिलेगा, क्योंकि इसके एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हैं। जो कैंडिडेट अप्लाई करना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट यहाँ से अप्लाई भी कर पाएंगे। पूरी नोटिफिकेशन की बात करेंगे इस वीडियो में। पहले स्टार्टिंग बता देते हैं। काफ़ी लोगों को तो यही डाउट होगा कि गवर्नमेंट की जॉब है कि प्राइवेट की जॉब है। तो देखिए, ये गवर्नमेंट की जॉब रहने वाली है। गवर्नमेंट की बात करें तो ये आपकी एटॉमिक सेंटर के अंदर वैकेंसी आती है, क्योंकि कोई भी गवर्नमेंट की जॉब आती है तो आपकी किसी न किसी मिनिस्ट्री के या किसी न किसी मंत्रालय के अंदर आती है। तो ये जो वैकेंसी होती है एटॉमिक एनर्जी सेंटर के अंदर आती है, जो आपकी टाटा मेमोरियल सेंट्रल की तरफ से वैकेंसी आई। यहाँ पे कोई आपको हमने जैसे स्टार्टिंग बताया, कॉन्ट्रैक्ट पे भी वैकेंसी भी रहेंगी, परमानेंट भी यहाँ पे रहेंगी। वैसे तो टाटा मेमोरियल सेंटर की तरफ से ज़्यादातर जो वैकेंसी आती हैं कॉन्ट्रैक्ट बेस पे आती हैं, बट यहाँ पे अब तक जो वैकेंसी हैं ये परमानेंट भी यहाँ पे रहने वाली है। तो इसमें कुछ आपका एक्सपीरियंस मांगा जाएगा, बट जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे है इसमें आपसे यहाँ पे एक्सपीरियंस नहीं मांगा जाएगा, यानी फ्रेशर कैंडिडेट भी यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। तो वीडियो लास्ट तक देखना, हम आपको लास्ट में बता देंगे अप्लाई कैसे करना है। तो इसके लिए आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं TMC government.in। यहाँ जैसे टाइप करोगे TMC.gov.in, कि गवर्नमेंट की डॉट आती है तो गवर्नमेंट आप यहाँ देखेंगे तो टाटा मेमोरियल की तरफ से, तो आपको यहाँ पे गवर्नमेंट की जॉब दिख जाएगी। बात करें नोटिफिकेशन कहाँ तो मिलेगा, जैसे इसकी लिंक हम वैसे तो डायरेक्ट आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देंगे, आप डायरेक्ट इस पेज में आ जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में डायरेक्ट आपको यहाँ पे मिलेगा नोटिफिकेशन, तो आप डायरेक्ट इस पेज में आ जाएंगे। और देखिए, कहीं से भी कोई भी रिक्वायरमेंट आती है पर्टिकुलर, तो आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करके ही फॉर्म फिल करना पड़ता है। कोई अभी कोई भी रिक्वायरमेंट पर्टिकुलर चल रही हो या चलती रहती हो, तो आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट विजिट कर लिया करो। जब भी कोई रिक्वायरमेंट आती है तो वहाँ से अप्लाई कर दिया करो। बाकी आप चैनल पे अगर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आने वाली कभी भी कोई भी रिक्वायरमेंट आपसे मिस आउट नहीं होगी। गवर्नमेंट मेडिकल वैकेंसी में वही वैकेंसी बताई जाती है जो गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूवल होती है, या आपसे कहीं से रिक्वायरमेंट आते हैं गवर्नमेंट की तरफ से। तो इसलिए गवर्नमेंट मेडिकल वैकेंसी को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन ऑल पे क्लिक कर देना, जिससे आने वाली कभी भी कोई भी रिक्वायरमेंट आपसे मिस आउट ना हो। अब बात करें नोटिफिकेशन कहाँ से रहने वाला है, देखेंगे आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन दिख जाएगा। यहाँ बात करें कहाँ से वैकेंसी है, तो टाटा हॉस्पिटल आपको गवर्नमेंट की तरफ से होती है। और यहाँ पे जो जॉब लोकेशन की बात कर लेते हैं, तो आपको ये पंजाब, उत्तर प्रदेश, आप यहाँ देखेंगे तो आपको यहाँ पे पंजाब में, उत्तर प्रदेश में, आपको यहाँ पे वाराणसी में जो उत्तर प्रदेश है, इसका मुजफ्फरपुर बिहार में जो आपका है, मुंबई में, आपका महाराष्ट्र में जो पड़ते हैं, यहाँ पे अलग अलग वैकेंसी आती हैं। तो यहाँ पे डिफरेंट रिक्वायरमेंट होती हैं, डिफरेंट पोस्ट होती हैं। आपको इनकी वेबसाइट हम लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहाँ जाके चेकआउट कर लेना जाके। बाकी नोटिफिकेशन के लिए आपको यहाँ पे आने के बाद नोटिफिकेशन व्यू पे करने के बाद डाउनलोड कर लेना है। हमने ऑलरेडी डाउनलोड कर लिया, सीधे चलते नोटिफिकेशन की तरफ से, क्या रहने वाला है आपका तरफ नोटिफिकेशन। सो आप जैसे नोटिफिकेशन में क्लिक करोगे आपके आगे फुल नोटिफिकेशन डाउनलोड हो जाएगा। और ये अगर नोटिफिकेशन ना मिले तो व्हाट्सअप टेलीग्राम ज्वाइन करना, लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देंगे, वहाँ से आप व्हाट्सअप टेलीग्राम ज्वाइन कर लोगे तो आपको नोटिफिकेशन डाउनलोड करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। नोटिफिकेशन के लिए आप व्हाट्सअप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। अप्लाई करने के लिए या आप डायरेक्ट नोटिफिकेशन डाउनलोड करने जाते हो तो अप्लाई लिंक से आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो। आपको डिस्क्रिप्शन में भी टाइप नहीं करना पड़ेगा, ब्राउजर में TMC.gov.in टाइप कर लोगे तो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट में वैसे भी आप लोग पहुँच जाओगे। अब बात करें यहाँ पे पोस्ट क्या आने वाली, देखिए कॉन्टैक्ट बेस पे जो वैकेंसी है यहाँ पे कुछ मिनिमम पोस्टों के लिए आई हैं, बाकी जो आपके यहाँ पे परमानेंट भी यहाँ पे वो आपके अलग अलग वैकेंसी, पर वहाँ पे हमने जैसे बताया एक्सपीरियंस मांगा जाएगा। यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे बात करें किस पोस्ट पे वैकेंसी आने वाली है, क्वालिफिकेशन क्या रहेगी। तो पहली पोस्ट की बात करें तो यहाँ पे नर्स की रिक्वायरमेंट रहेगी। आप यहाँ देखेंगे तो अलग अलग वैकेंसी रहने वाली। ये हमने जो पहला नोटिफिकेशन ओपन किया है, जहाँ देखेंगे तो नर्स की रिक्वायरमेंट रहने वाली। इसमें बात करें क्वालिफिकेशन की तो 28,000 रुपये सैलरी रहने वाली है। आपका यहाँ पे BSc नर्सिंग कैंडिडेट फॉर्म फिल कर पाएंगे, बट यहाँ पे 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा जाएगा। इसमें बात करें फार्मासिस्ट की भी रिक्वायरमेंट रहने वाली, इनके पास भी 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा जाएगा। इसके बाद फॉरमैन की वैकेंसी रहने वाली, टेक्नीशियन की वैकेंसी रहने वाली है। यहाँ पे पोस्ट की बात कर लेते हैं तो आपको यहाँ पे किसी में 2 वैकेंसी दिखेंगी, किसी में आपको यहाँ पे 4 रिक्वायरमेंट, नर्सिंग में 4 रिक्वायरमेंट रहने वाली, 30 ईयर एज लिमिट रहने वाली है। सैलरी बात करें तो 28,000 आपके यहाँ पे सैलरी रहने वाली। पोस्ट की बात करें तो आपको यहाँ पे नर्सिंग की रिक्वायरमेंट दिखेगी। ये आपका पहला नोटिफिकेशन था, ऐसा कॉन्टैक्ट बेस पे। आपको दूसरा भी नोटिफिकेशन है कॉन्टैक्ट बेस पे। सो देखिए, ये दूसरा नोटिफिकेशन है, हमने बताया ये कॉन्टैक्ट बेस पे रहेगी, कॉल फॉर इंटरव्यू रहने वाला है। यहाँ बात करें कौन कौन सी पोस्ट हैं, यहाँ पे देखिए फ्रेशर हमने आपको बताया था, तो यहाँ पे फ्रेशर फॉर्म फिल करेंगे। फ्रेशर की बात करें तो पहले पोस्ट की बात कर लेते हैं, कितनी रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट टेक्नीशियन टेक्निकल ऑफिसर की रिक्वायरमेंट रहेगी, जिसमें BDS BSc और MSc नर्सिंग कैंडिडेट फॉर्म फिल करते हैं। आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे जो ये आपका डिस्ट्रिक्ट टेक्निकल ऑफिसर की वैकेंसी, इसमें MSc नर्सिंग कैंडिडेट फॉर्म फिल कर सकते हैं। यहाँ पे BDS BMS कैंडिडेट फॉर्म फिल कर पाएंगे। प्रेफरेंस की बात करें तो जिनके पास 1 साल का एक्सपीरियंस होगा वो लोग यहाँ फॉर्म फिल कर पाएंगे। 30 से लेकर 45,000 आपके यहाँ पे सैलरी रहने वाली। नंबर ऑफ पोस्ट बात करें तो आपके यहाँ पे 6 रिक्वायरमेंट रहने वाली है। इसके बाद बात करें तो आपको यहाँ पे कॉन्स्टेंट की वैकेंसी दिखेंगी, जिसमें MBBS के कैंडिडेट, BDS के, MDS कैंडिडेट फॉर्म फिल करते हैं। बाकी हमने बताया था फ्रेशर के लिए, तो आप यहाँ देखेंगे तो नर्सिंग की रिक्वायरमेंट है। GNM BSc नर्सिंग कैंडिडेट के कैंडिडेट फॉर्म फिल करेंगे।
एक्सपीरियंस नहीं है, डायरेक्ट फॉर्म फिल कर पाओगे। यहाँ पे कोई भी एक्सपीरियंस नहीं माँगा जा रहा है। बट आप यहाँ पे एक बात याद रखना, जो भी हम रिक्वायरमेंट बता रहे हैं, आपको यहाँ पे रजिस्टर्ड होना चाहिए। अगर एक रजिस्टर्ड एक नर्स हो तो आप यहाँ फॉर्म फिल कर पाओगे। तो आपका रजिस्ट्रेशन होना यहाँ पे मैंडेटरी हो जाता है। इसलिए जो लोग रजिस्टर्ड हैं फॉर्म फिल करवाना। 18 से लेके 22,000 सैलरी रहने वाली। मुज़फ्फरपुर में आपकी जॉइनिंग रहने वाली। 10 आपके यहाँ पे वैकेंसी रहने वाली। बाकी अलग-अलग वैकेंसी, पेशेंट की वैकेंसी दी जाएँगी। आपको यहाँ पे असिस्टेंट की वैकेंसी, बीडीएस, बीएमएस कैंडिडेट फॉर्म फिल कर पाएँगे। यहाँ पे 3 वैकेंसी आने वाली, डाटा एंट्री ऑपरेटर की वैकेंसी आने वाली, इसके मल्टीटास्किंग की वैकेंसी आने वाली, जिसमें हाई स्कूल कैंडिडेट फॉर्म फिल कर पाएँगे। तो ये आपकी रिक्वायरमेंट आने वाली। अब मोस्ट इम्पोर्टेंट बात करें, अप्लाई कैसे करना है, तो इसकी लिंक हम डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन में देंगे, पर वहाँ से कोई भी मतलब नहीं होगा। नोटिफिकेशन में ही आपको अप्लाई लिंक प्रोसेस दिया जाएगा। तो यहाँ पे नोटिफिकेशन विजिट करना है, आपको ये ईमेल दी गई है, आप यहाँ देखेंगे तो ईमेल में आपको यहाँ पे ईमेल प्रोवाइड कराई गई है। इस ईमेल पे आपको मेल करने के बाद आपको पूरी सीवी अपलोड करनी है। ये सिंपल सा प्रोसेस रहने वाला अप्लाई करने का। ये आपका सेकंड नोटिफिकेशन था। अब बात करें परमानेंट बिहाफ पे कहाँ से वैकेंसी आने वाली टाटा हॉस्पिटल की तरफ से, तो इसके लिए भी नोटिफिकेशन वहीं पे ऑफिशियल फ्रंट में जाके डाउनलोड कर लेना है। सो आपका सिंपली नोटिफिकेशन डाउनलोड हो जाएगा। और हमने आपको काफ़ी बार बताया, नोटिफिकेशन ना मिले तो आपको व्हाट्सएप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना है, वहाँ पे आपको नोटिफिकेशन प्रोवाइड हो जाएगा, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं रहने वाली है। और अगर आपसे वैकेंसियाँ मिस आउट होती हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि वैकेंसियाँ हम आपको यहीं पे बताते हैं। बेल आइकन ऑल पे कर लोगे तो आने वाली कभी भी कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं आएगी, नहीं आपसे मिस होगी, गवर्नमेंट की तरफ से जाती है। इसलिए बेल आइकन ऑल पे ज़रूर कर देना, और जितना हो सके वीडियो शेयर कर देना अपने फ्रेंड सर्कल में, कि जो अदर कैंडिडेट अप्लाई करना चाहते हैं तो वो लोग यहाँ पे अप्लाई ज़रूर कर पाएँ जाके। बाकी वीडियो पसंद है तो लाइक भी कर देना। बाकी ऑल पे कर लोगे तो आने वाली रिक्वायरमेंट आपसे मिस आउट नहीं होगी। बात करें यहाँ पे, हमने आपको जैसे बताया ये आपकी परमानेंट वैकेंसी आने वाली है। आप यहाँ पे पूरा डिस्क्रिप्शन पढ़ पाओगे। डिस्क्रिप्शन यहाँ पे कि आपकी किस यहाँ पे वैकेंसी होगी, पोजीशन कौन सी अवेलेबल है। वैसे होती है नोटिफिकेशन की बात करें तो उसमें वेरियस वैकेंसी आने वाली है, सीनियर रेसिडेंट, जूनियर रेसिडेंट, एनेस्थेसियोलॉजिस्ट की, पैरामेडिकल में ओटी, एलटी, रेडियोग्राफर की अलग-अलग वैकेंसी आने वाली। बट हम यहाँ पे आपको कुछ वैकेंसी बता देते हैं, जैसे नर्सिंग की, पैरामेडिकल में कौन-कौन सी फील्ड वैकेंसी है। तो आप नीचे आएँगे तो आपको यहाँ पे वैकेंसी दिखेगी एज़ अ नर्सिंग के लिए। इसके लिए आप नीचे आना। सो आपको यहाँ पे दिखेगी। बाकी आपको यहाँ पे आईसीयू, ओटी की वैकेंसी दिखेगी, मल्टी स्किल की वैकेंसी दिखेगी, सर्विस डिपार्टमेंट की वैकेंसी दिखेगी, हाउस कीपिंग की वैकेंसी दिखेगी। आप यहाँ आएँगे तो आपको नर्सिंग की रिक्वायरमेंट दिखेगी। 48 पे देखोगे तो नर्सिंग की मिल जाएगी। यहाँ पे भी बात करें तो लेवल 11 का आपका यहाँ पे ग्रेड पे लगेगा। नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की वैकेंसी आने वाली है। 11 का यहाँ पे ग्रेड पे लगेगा। सैलरी की बात करें तो आपकी लगभग 1,56,000 आपके यहाँ पे सैलरी रहने वाली है। क्वालिफ़िकेशन की बात कर लेते हैं, क्योंकि मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है क्वालिफ़िकेशन। तो इसमें एमएससी नर्सिंग कैंडिडेट फॉर्म फिल कर पाएँगे। बाकी आपके पास यहाँ पे एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। बाकी अगर पीएचडी हो तो अच्छी बात है, आपको यहाँ पे प्रेफ़रेंस ज़रूर मिलेगी। इसके बाद फिर दूसरी रिक्वायरमेंट रहेगी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की रहेगी। यहाँ बीएससी एमएससी नर्सिंग कैंडिडेट फॉर्म फिल कर पाएँगे। इसके बाद आएँगे तो असिस्टेंट नर्सिंग सुपरिटेंडेंट वैकेंसी दिखेगी, क्योंकि नर्सिंग सुपरिटेंडेंट बड़ी पोजीशन होती है। फिर आपको यहाँ पे असिस्टेंट नर्सिंग सुपरिटेंडेंट दिखती है, फिर आपको सीनियर नर्सिंग ऑफिसर दिखती है, फिर आपको नर्सिंग ऑफिसर दिखती है। तो ऐसे आपका यहाँ पे अकॉर्डिंग टू चलता है। तो यहाँ बात करें असिस्टेंट नर्सिंग सुपरिटेंडेंट में कौन-कौन से कैंडिडेट फॉर्म फिल कर पाएँगे। देखिए, अगर आपने यहाँ पे बीएससी नर्सिंग किया है तो भी फॉर्म फिल कर पाओगे, एमएससी नर्सिंग किया है तो भी फॉर्म फिल कर पाओगे। यानी आपने एमएससी नर्सिंग कर रखा है, बीएससी नर्सिंग कर रखा है, पोस्ट बेसिक कर रखा है, या आपने जनरल यानी आपने अगर जेएनएम भी कर रखा है तो भी फॉर्म फिल कर पाओगे। या और इसके साथ-साथ आपके यहाँ पे ऑन्कोलॉजी में नर्सिंग है तो यहाँ पे अच्छी बात है। सिंपली बात करें तो आपके यहाँ पे 15 ईयर का एक्सपीरियंस लगेगा, या 10 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे माँगा जाएगा। ये आपका यहाँ पे क्वालिफ़िकेशन थी। फिर फीमेल वार्डन की वैकेंसी रहेगी, इसमें ग्रेजुएट कैंडिडेट फॉर्म फिल कर पाती हैं। बट यहाँ पे अगर डिसेबल नर्सिंग क्वालिफ़िकेशन रहती है तो आपको यहाँ पे एक्सपीरियंस के लिए अच्छी यहाँ पे चॉइस रहती है। तो आपके यहाँ पे देखेंगे तो नर्सिंग वार्डन की जो वैकेंसी है, इसमें भी अच्छी रिक्वायरमेंट है। फिर नर्सिंग बी में आ जाएँगे तो आपको यहाँ पे भी रिक्वायरमेंट दिखेगी नर्सिंग बी कैटेगरी में। यहाँ बात कर लेते हैं तो आपको यहाँ पे जनरल यानी जेएनएम की रिक्वायरमेंट दिखेगी, बीएससी नर्सिंग की रिक्वायरमेंट दिखेगी, पोस्ट बेसिक कैंडिडेट फॉर्म फिल कर पाएँगे। डिज़ाइबल में ऑन्कोलॉजी में आपका यहाँ पे एक्सपीरियंस माँगा जाएगा। इसके बाद नर्सिंग ए में वैकेंसी आएँगी, यहाँ पे भी आपकी परमानेंट भी यहाँ पे रिक्वायरमेंट रहने वाली है। यहाँ पे जेएनएम डिप्लोमा कैंडिडेट, बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट फॉर्म फिल कर पाएँगे। बट आपका हमने स्टार्टिंग यहाँ बताया, इंडियन नर्सिंग काउंसिल, स्टेट नर्सिंग काउंसिल, किसी भी नर्सिंग काउंसिल से आपका यहाँ पे रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी है। और यहाँ एक्सपीरियंस की बात करें तो केवल 1 साल का एक्सपीरियंस माँगा जाएगा, वो भी 50 बेड का हॉस्पिटल होना चाहिए। ये इतना आपका रहने वाला है। इसके बाद और भी वैकेंसी रहने वाली है, जिसमें अलग-अलग वैकेंसी रहने वाली है, जिसमें आपको फार्मासिस्ट की वैकेंसी दिख जाएँगी, नर्सिंग की वैकेंसी दिख जाएँगी। ये सिंपल सी आपकी यहाँ पे क्वालिफ़िकेशन है, एलिजिबिलिटी है।
बाकी आप पूरा नोटिफिकेशन एक बार अच्छे से रीड कर लेना, कहाँ-कहाँ से रिक्वायरमेंट है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, क्योंकि ऐसी वैकेंसी बहुत कम देखने को मिलेगी। एज रिलैक्सेशन इसमें भी प्रोवाइड किया जाएगा, 5 ईयर जैसे भी सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से चलता है, 5 ईयर के लिए एससी-एसटी के लिए, ओबीसी के लिए 3 साल। तो ये आपका सिंपल सा एज रिलैक्सेशन रहने वाला है। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो 300 आपकी एप्लीकेशन फ़ीस रहने वाली है। ऐसा ये परमानेंट बिहाफ़ पे, जो कॉन्ट्रैक्ट बिहाफ़ पे वैकेंसी है वहाँ पे आपके लिए एप्लीकेशन फ़ीस नहीं रखी गई है। तो ये सिंपल से नोटिफिकेशन थे। अप्लाई करना चाहते हो तो एक बार जाके फुल नोटिफिकेशन ज़रूर रीड करना है। पीडीएफ फॉर्म में जो आपका यहाँ पे मिलेगा, ये व्हाट्सएप टेलीग्राम पे शेयर कर देंगे, या आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे डाउनलोड कर सकते हो। एक बार फुल नोटिफिकेशन रीड कर लोगे जब भी जाके यहाँ पे फॉर्म फिल करना। कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, वहाँ पे हम आपको ज़रूर आंसर दे देंगे। बाकी जितना हो सके शेयर कर देना अपने फ्रेंड सर्कल में, जाके अदर कैंडिडेट भी चाहते हैं तो फॉर्म फिल करें। बाकी आपसे भी अगर रिक्वायरमेंट मिस आउट होती है तो बेल आइकन ऑल पे क्लिक कर देना, जिससे आने वाली कभी भी कोई भी रिक्वायरमेंट आपसे मिस आउट ना हो। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ऑल पे क्लिक करोगे तो आने वाली कभी भी कोई भी रिक्वायरमेंट आपसे मिस आउट नहीं होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, जब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।